बीजेपी हजका गठबंधन की कुरुक्षेत्र की बैठक में कोई नतीजा क्यों नहीं निकला, और अगर नतीजा नहीं निकला तो ऐसे में गठबंधन का भविष्य क्या है? सब कुछ ठीक चल रहा है या अंदर खाने कहीं कुछ गड़बड़ है? हालांकि बार बार नेता ये कह रहे हैं दोनों दलों के कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, हमने कमेटी का गठन किया है, वो कमेटी इलाकों में जाकर सर्वे करेगी और जो ठीक होगा वो फैसला करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी। हमारे साथ जवाहर यादव हैं, प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ तेजपाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं हरियाणा जनहित किसान सेल के। हमारे साथ शक्ति परमार हमारे सहयोगी हैं। हमारे साथ केपी पंडित जी हैं। जवाहर यादव, आप जवाब देना चाह रहे थे संपत जी का। उससे पहले हम ये सवाल करना चाहते हैं, आपने अभी धर्मपाल जी को भी सुना, ये सारे बयान ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ उलझन है और कुछ छिपाया जा रहा है। मैं आपने जो ये भी प्रश्न किया है इसका जवाब बाद में देता हूं, पहले एक विषय रखना चाहता हूं। चौधरी संपत सिंह ये चैनल छोड़कर भागे, इसका कारण है उन्होंने विषय रखा कि नरेंद्र मोदी जी ने फॉरेन पॉलिसी पे बोला और इसके कारण कहीं ना कहीं गड़बड़ की। इस देश का अगर अपमान किया है तो वो इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किया है। उनको पता था अगला प्रश्न ये आने वाला है, इसलिए उनके पास उसका उत्तर नहीं था, इसके लिए भाग गए। ये देश का दुर्भाग्य देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री विदेश में हो, जो इनके संसद में इनका बहुमत है, जहां इन्होंने अध्यादेश पास कराया हो, इसी कांग्रेस सरकार का वो दिया हुआ अध्यादेश, और उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहता है कि इसको फाड़ देना चाहिए, ये कचरा है। तो इस देश का अपमान किसने किया? मोदी जी काफी बोल लिए हैं। इस देश का अपमान, इस देश का अपमान, इस देश का अपमान राहुल गांधी ने किया है, ना कि नरेंद्र मोदी ने किया। अब आपने प्रश्न किया, उसको दोबारा दोहराएं प्लीज। हमारा प्रश्न है कि इतनी उलझन क्यों है? धर्मपाल मलिक जी कोई बात कह रहे हैं, शुरुआत में आपने कुछ और इशारा किया, संपत जी को तो आपने सुना, खैर वो अलग बात है। सीधा तथ्य है, चीजें इतनी साफ क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, और ये जो धुंधलापन है ये इशारा क्या कर रहा है? बार बार हम इस चीज को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जवाहर साहब नहीं, इसमें मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल और कर दूं। ये बताइए, जब एजेंडा ही तय नहीं था तो ये प्रचारित क्यों हुआ आकाश सीटों का बंटवारा होगा? ये भी सफाई। देखिए, आप सब लोग मिलके, परंतु भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। माननीय राजनाथ सिंह जी चंडीगढ़ आए थे, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा था 30 तारीख को इस विषय पे बात की जाएगी, ठीक है। परंतु उस समय हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे वो हजका को हो, उनको ये लगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति का शासन नहीं चलता, ये पार्टी जो है जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करती है, जिसमें कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने का अधिकार है, ये एक व्यक्ति से नहीं चलती। इस कमेटी ने, जो भी समन्वय समिति थी हजका की और भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कहा यह निर्णय उचित होगा कि कुछ लोगों को तय करें, हम वो लेकर इसमें व्यापक अध्ययन करें इस विषय पे। तो भारतीय जनता पार्टी में ये हो सकता है, ये कांग्रेस में नहीं हो सकता। तो पहले ये क्यों कहा गया कि हम ये सीटों के लिए बैठक कर रहे हैं? उसके बावजूद भी अगर इतने लोग बैठे, उन्होंने आपस में परामर्श किया, विचार विमर्श किया कि हित में ये ज्यादा बेटर रहेगा कि इस निर्णय पे हम और व्यापक अध्ययन कर ले, तो ये तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया। आप एक चीज का, एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है और आप ही दे सकते हैं कि क्या हरियाणा में बीजेपी कभी अपने दम पर सरकार बनाएगी, गठबंधन से अलग हटकर कोई भविष्य तलाशेगी, या जब से बड़ी है, जब से पली बड़ी है प्रदेश में, तब से दूसरों की वैसाखी ही बन रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी की बैसाखी नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनवाने में सहयोग, भारतीय जनता, हाँ, आपके सहयोग से सरकारें चले, शब्दों का अंतर है। बैसाखी बना हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी कभी भी बैसाखी नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी के कारण, चाहे इनेलो हो चाहे बंसीलाल जी की पार्टी, वो सत्ता में आई आपके समर्थन के कारण। हमारे समर्थन ही देती है चलने में, इसलिए हम बैसाखी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहां तक क्या बीजेपी अपने दम पर प्रदेश में कभी खड़ी होगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, परंतु वर्तमान में हजका के साथ हमारा गठबंधन है। हम दोनों मिलकर ये मानते हैं कि आज हम एक है, और हम दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 लोकसभा सीटें और 90 की अधिकतर सीटों पर लेकर बहुमत में भारतीय जनता पार्टी और हजका आएगी। और आज के टाइम में दोनों एक है। आज इसको आप अलग रूप में नहीं देख सकते कि भारतीय जनता पार्टी अलग से अपना कुछ करेगी, हजका अलग से कुछ करेगी। आज हम दो शरीर हैं। अगर आप चाहते हैं और हजका के नेता भी ये चाहते हैं कि अलग रूप में न देखा जाए, तब तो आज सीटों का बंटवारा कर देना चाहिए था। जिस बात का प्रचार इतना किया गया, कंफ्यूजन तो आप लोग पैदा कर रहे हैं। कंफ्यूजन पैदा नहीं हो रहा। हम इस पर देखिए, हमारे यहाँ चाहे हजका हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसके कार्यकर्ता, मैं अपने नेताओं को साधुवाद कहता हूं कि उन्होंने व्यापक सहमति बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानने के लिए, हरियाणा का अधिक से अधिक हित हो, इसलिए इसमें जल्दबाजी में निर्णय ना करके व्यापक समय दिया। क्या वाकई ये हित की बात है? राजीव जी, सवाल ये है जी
अब धर्मपाल मलिक समन्वय कमेटी के समिति के चेयरमैन हैं। उन्होंने दो बात कही, एक तो ये कही भी एजेंडे में था ही नहीं है डिस्कशन बंटवारे का, दूसरी कहा कोई कमेटी नहीं बनी है और वो टिकटों के बंटवारे के बारे में स्टडी नहीं करेगी। ये कंफ्यूजन में या तो जवाहर जी सफाई दें या नहीं, इसमें अंतर है, इसमें अंतर है। उन्होंने जो कहा, उनका कहना यह है कि इसको आप कमेटी का नाम मत दीजिए। तीन उन्होंने ये कहा, जो मैं उनके शब्द दिए कि दोनों अध्यक्ष चौधरी कुलदीप बिश्नोई जो वहां के सुप्रीमो है और भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर रामविलास शर्मा अपनी अपनी पार्टी से तीन नाम देंगे, वो मिलकर रहेंगे। तो उसको एक कमेटी का नाम दे दिया जिससे उनको गलत मैसेज गया। ये एक समिति जो कह दी है उसमें ये लोग मिलकर तय करेंगे। कई बार आपका जो मैसेज गया वो गया कि ऐसी कुछ सब कमेटियां बनी है। जवाहर जी और तेजपाल जी दोनों से ही मेरा सवाल है, पहले भी मैंने पूछा था जी, राव इंद्रजीत को लेकर स्टैंड क्या है आप लोगों का? पहले मैं जवाब दूं। बीजेपी का क्या है और हजका का क्या है? पहले बीजेपी, भारतीय जनता, हालांकि शक्ति बैठक में दोनों ने ही स्वागत किया, हाँ, वो हमारी तरफ आए, वो हमारी तरफ आए। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी, नहीं आप क्या चाहते हैं, बीजेपी में जाएं हजका में आए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रीय राजदक्ष ने कहा हम उनका स्वागत करेंगे, परंतु मेरा कहना यह है कि पहले वो कांग्रेस से इस्तीफा दे, उसके बाद करें। नहीं, उनको हजका में जाना चाहिए, बीजेपी में आना चाहिए, दोनों पार्टी ये वो तय करेंगे, ये मेरे तय करने से नहीं होता। दूसरे आप क्या चाहते हैं? भाजपा और भाजपा दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। वो जिस भी पार्टी में जाएंगे वो गठबंधन में जाएंगे, भले वो इंडिपेंडेंट लड़े, गठबंधन को समर्थन करते हैं, ऐसी स्थिति नहीं, वो बात की बात है। फिलहाल ये है कि हमारे नेताओं ने कहा है कि जो कांग्रेस के खिलाफ है, आज जो एक वहां का सांसद होते हुए भी वो कांग्रेस के खिलाफ वो बोला है, तो उसके अंदर कुछ अकल आई है उनके अंदर कि भाई सरकार कांग्रेस का पतन की तरफ जा रही है। तो हम उन्हें साधुवाद देते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया है। पहले वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दें और उसके बाद विचार करेंगे। ठीक है। केवी पंडित जी, एक सवाल ये है कि जो 6 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिससे कई जगह कमेटी कहने पर भी एतराज हो रहा है, धर्मपाल मलिक साहब ने तो ये कहा कि आगे से ऐसा सवाल न पूछा जाए, वो इस सवाल से इतना परेशान हो गए हैं। ये कमेटी जो रिपोर्ट देगी वही अंतिम रिपोर्ट होगी, क्या ये मान लिया जाए? नहीं होगी। उसका कारण ये है, तो फिर इस कमेटी की जरूरत नहीं, केवल 10 सीटों का बंटवारा होना था, उसमें केवल क्षेत्र जो निर्वाचन क्षेत्र हैं। पंडित जी, आपको काफी लंबा अनुभव रहा है, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें। क्या अभी भी बीजेपी कहीं ना कहीं इनेलो की तरफ भी देख रही है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता फिलहाल, क्योंकि जो स्टेट लीडरशिप है बीजेपी की, नहीं, वो इनेलो के सुप्रीमो के सख्त खिलाफ है और उनके अनुभव बड़े कड़वे रहे हैं। नहीं, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। हालांकि हाईकमांड ने इस तरह का इशारा दिया था, पर चंडीगढ़ में भी सारे नेताओं ने जो स्टेट के थे, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु भी था, जिसमें सुधा यादव भी थी, जिसमें अनिल विज भी था, जिसमें रामविलास जी भी था, जिसमें प्रोफेसर गणेशी लाल जी भी थे, इन सब ने एक मत से कहा कि हमारा अनुभव उनके साथ अच्छा नहीं रहा, हम गठबंधन नहीं कर पाएंगे। तो राजनाथ सिंह ने ईमानदारी से बताना पंडित जी, आप विश्लेषक भी रहे हैं हरियाणा की राजनीति के और लंबे समय से आप लंबे वक्त से देख भी रहे हैं हरियाणा की राजनीति। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हरियाणा की राजनीति में इनेलो बीजेपी का गठबंधन ज्यादा सीटें लोकसभा में जीत सकता है या हज का बीजेपी का गठबंधन ज्यादा जीत सकता है? देखो, इसमें दो चीजें हैं। यदि मोदी जी की हवा देश में बनती है तो फिर ना उसमें को दूसरे नेताओं के नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी बीजेपी को। लेकिन यदि यही होता है तो कुलदीप बिश्नोई जी और बीजेपी का एक ही वोट बैंक है। ठीक है, उसमें अगर प्लस पॉइंट डालना पड़े। साफ उत्तर नहीं मिला आपने, ये नहीं बताया कि सीटें बीजेपी मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। पंडित जी, सीधे और सरल शब्दों में, प्रधानमंत्री सीटें किसकी ज्यादा है? हाँ, प्रधानमंत्री बनाने की इस दौड़ में बीजेपी का हित किसमें है? इनेलो के साथ चुनाव लड़ने में हमारे प्रदेश में, या जो मौजूदा गठबंधन है उसमें? सवाल ये है। देखो, ऐसा है, पॉलिटिकल ढंग से देखा जाए तो वो पार्टी आज भी इनेलो में 3 चीजें विशेष हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके बड़े लड़के जेल में हैं, फिर भी उनका गठबंधन इंटैक्ट है, ना उनकी पार्टी, और उनकी गतिविधियां जारी हैं। ठीक बात है। ऐसा कम हो पाता है जब 2 बड़े नेता किसी पार्टी के जेल में चले जाएं और उसके बाद भी पार्टी अपना वजूद कायम रखे और अपनी गतिविधियां भी जारी रखे, और एक ये है कि उसके पास वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। और इन दोनों दलों के पास एक ही वोट बैंक है, यानी नॉन जाट। सीटों का भी जवाब नहीं दिया पंडित जी। सीटों के बारे में तो लाभ और हानि का गणित है। शक्ति, लगता है चीजें इतनी उलझी हुई है, जब गठबंधन जवाब नहीं दे पा रहा है तो पंडित जी को भी अभी थोड़ा वक्त चाहिए। उम्मीद इस बात के, हम चर्चा के आखिरी दौर में एक सवाल जो हमारी इस डिबेट में
हमने पूछा वो था कि हमारे प्रदेश में जो तस्वीर बनती दिख रही है, भले ही अभी चीजें कुछ उलझी हुई हो पंडित जी, लेकिन मुख्य मुकाबला किस किस पार्टी के बीच होगा, क्या स्थिति दिखाई दे रही है? जवाहर यादव जी। देखो ऐसा, हाँ अच्छा मैं बोलूँ क्या? जवाहर जी, जवाहर जी। भारतीय जनता पार्टी और हजका का मुकाबला इनेलो से होगा। कांग्रेस कहीं इस दौड़ में नहीं है। कांग्रेस विरोधी पार्टी ही आपस में लड़के सत्ता में जाएगी और उसमें भाजपा और हजका मिलकर हरियाणा में सरकार बनाएगी। ये सिर्फ बयान है या जमीनी सच भी आप इसे समझ रहे हैं? ऐसे कि ये बयान नहीं है, ये जो वास्तविकता है जिसके आधार पर हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। आपको पता है जवाहर जी, पूरे हरियाणा में ये तस्वीर नहीं है। रोहतक में तस्वीर कुछ और होती है, हिसार में कुछ और होती है, भिवानी में कुछ और होती है, करनाल में भी जो तस्वीर बदल जाती है। तो हरियाणा में जो है रीजनल फैक्टर भी बहुत काम करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा हरियाणा में एक ही जैसी स्थिति हो। नहीं, पूरे किसी भी प्रदेश में कभी भी एक जैसी है। जिले के जिले कहीं पर इनेलो का मुकाबला कांग्रेस से होगा, कहीं पर हजका बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से होगा। देखिए, कांग्रेस का तो एक आज की डेट में कांग्रेस का एक ही क्षेत्र है जहां मुख्यमंत्री का आवास है, परंतु उस गढ़ को इस बार भाजपा हजका मिलकर तेजपाल शर्मा जी, किस किस पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला होगा? जी, मैं ईमानदारी से, मैं बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट न करते हुए, कम से कम इस मुद्दे पर मैं यादव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज कांग्रेस की छवि पूरे प्रदेश में बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। लेकिन जो आप लोगों ने भी बात कही है उससे भी मैं कुछ हद तक सहमत हूं। जब इतनी सहमति है तो सीटें बांट लेते, फिर सर्वे की क्या जरूरत है? पहले मैं यही बात अब ये स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीट बांटने में हम हड़बड़ाहट क्यों करें? जब हमारा गठबंधन स्थायी है, परमानेंट है, पूरी तरह से पक्का है, तो हड़बड़ाहट करने की जरूरत क्या है? तो फिर सर्वे की भी जरूरत नहीं। अभी हमारा डोर टू डोर अभियान चला है, दोनों पार्टियों ने मिलकर डोर टू डोर अभियान चलाया, बड़ी सफलता मिली है उस अभियान में। अभी 6 अक्टूबर से हमारी रथ यात्रा शुरू हो रही है हरियाणा जनहित कांग्रेस की, और भारतीय जनता पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसका सहयोग से यह रथ यात्रा चलेगी, पूरा प्रदेश पार करके हम लोग आएंगे। पंडित जी, संक्षेप में किस किस पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला होगा? पार्टी का मुकाबला तो हमारा और हमारे गठबंधन का और चौटाला का ज्यादा होगा। कुछ सीटें हैं, जो पार्टी प्रदेश में सत्ता चला रही है उसे आपने पूरी तरह खारिज कर दिया। पूरी तरह खारिज जनता करेगी उसे, हम लोग नहीं करेंगे, जनता उसे खारिज करेगी। ठीक है पंडित जी, क्या यही स्थिति दिखाई दे रही है जो तेजपाल शर्मा जी कह रहे हैं? नहीं, देखो ऐसा है, यदि चौटाला साहब की परमानेंट जमानत हो जाए, राजनीति चुनाव के समय दिखाई देगी और उनके वो फील्ड में रहेंगे तो फिर उनका वजूद भी दिखाई देगा, और उस समय गठबंधन के रूप बदल सकते हैं। राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता और कोई बंद गली नहीं होती, ये कहना गलत है। निर्णय बदल जाते हैं समय के अनुसार। अगर हाई कमांड बीजेपी को ये लगेगा किससे मुझे फायदा हो, जैसा आपने पहले सवाल किया मोदी का है, तो उस समय हाई कमांड के रुख पर फैसला बदल सकता है। लेकिन प्रदेश बीजेपी के सारे पदाधिकारी या वरिष्ठ नेता एकजुट हैं, अब उन्होंने इनेलो से समझौता नहीं करना। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की ताकत को इनकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा में कांग्रेस भी एक ताकत है और 10 सीटों पर मुकाबला गठबंधन की स्थिति अगर बनती है। शक्ति, फाइनल कमेंट। केवी पंडित जी, एक तो आपने कहा कि बीजेपी के सारे नेता एकजुट हैं, मैं नहीं मानता ये। अनिल विज जी की राय कुछ अलग है, रामचंद्र बैंदा जी से भी आज बात हुई, उनकी राय कुछ अलग है, और प्रभारी जो थे, और शक्ति शायद ये अलग राय ही थोड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है, जो हम आज बीजेपी के प्रभारी थे उनसे भी बात हुई, उनकी राय कुछ अलग है। मुझे लगता नहीं है बीजेपी में भी कुछ एक राय है बीजेपी और हजका के गठबंधन को लेकर। कुछ ना कुछ खिचड़ी है, अंदर खाने भी पक रही है, और आने वाले दिनों में इस खिचड़ी का जो स्वाद है वो आम लोगों को भी पता चल जाएगा। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक दिसंबर तक ये खिचड़ी पकाई जाएगी, और लगता है ऐसा है कि जब राजनीतिक माहौल पूरे शबाब पर होगा तब ये दोनों राजनीतिक दल, ये गठबंधन अपनी स्थितियों को साफ करेगा। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और वक्त निकालने के लिए। जवाहर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तेजपाल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।